अगर आज अल्लाह आपसे पूछ ले, मैंने तुम्हें जिंदगी, सेहत, माँ बाप, रोजी और अनगिनत नेमतें दी, तुमने मेरे लिए क्या किया, तो क्या हमारे पास कोई सच्चा जवाब होगा? एक छोटे से गांव में आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। वह होशियार था, ताकतवर था और उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास शुक्र नहीं था। वह नमाज को टाल देता, माँ की बातों को अनसुना कर देता और अक्सर कहता, अभी तो मैं जवान हूँ, बाद में सुधर जाऊंगा। उसके अब्बा उसे अक्सर समझाते, लेकिन वह हंसकर टाल देता। एक दिन उसके अब्बा उसे मस्जिद ले गए। वहाँ उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो लाठी के सहारे चल रहा था। उनके घुटने कांप रहे थे, कमर झुकी हुई थी, फिर भी अजान से पहले मस्जिद में मौजूद थे। नमाज के बाद आरिफ ने उनसे पूछा, चाचा आप इतनी तकलीफ में भी रोज क्यों आते हैं? घर पर आराम कर लिया कीजिए। बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं भी यही कहता था कि अभी बहुत समय है। खेल, दोस्तों और दुनियादारी में वक्त गुजार दिया। आज जब सजदा करता हूँ तो घुटनों में दर्द होता है, आंखों से साफ दिखाई नहीं देता। काश मैंने अपनी जवानी में अल्लाह को ज्यादा याद किया होता। आज इबादत करना चाहता हूँ मगर जिस्म साथ नहीं देता। उनकी बात आरिफ के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई, लेकिन उसका नफ्स अभी भी उसे समझा रहा था कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उसी रात आरिफ ने एक खौफनाक सपना देखा। उसने खुद को कब्र में पाया। चारों तरफ अंधेरा था, सन्नाटा था। अचानक एक आवाज आई, तुम्हें वक्त दिया गया था, नेमतें दी गई थीं, तुमने उनका क्या किया? वह बोलना चाहता था, लेकिन उसकी जबान जैसे बंद हो गई थी। उसने सोचा कि वह कहेगा कि वह जवान था, अभी समय था, लेकिन उसके पास कोई बहाना काम नहीं आ रहा था। उसका दिल घबराहट से भर गया। घबराकर उसकी आंख खुल गई। बाहर फज्र की अजान हो रही थी। पहली बार उसे अजान की आवाज में एक पुकार महसूस हुई। वह बिस्तर से उठा, वुजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। उस दिन उसका सजदा अलग था। उसमें डर भी था, पछतावा भी था और एक सच्चा इरादा भी था कि अब वह अपनी जिंदगी बदल देगा। धीरे धीरे आरिफ ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। वह गुस्सा कम करने लगा, माँ की मदद करने लगा, अब्बा की इज्जत करने लगा, हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करने लगा। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, कहा कि वह बहुत धार्मिक बन गया है, लेकिन इस बार वह डगमगाया नहीं। उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद थी, जवानी दोबारा नहीं मिलती। कुछ महीनों बाद खबर आई कि वही बूढ़े चाचा इस दुनिया से चले गए। पूरा गांव उनके जनाजे में शामिल हुआ। लोग कह रहे थे कि वे बहुत नेक इंसान थे, आखिरी सांस तक नमाज के पाबंद रहे। आरिफ उनकी कब्र के पास खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दिल ही दिल में कहा, आपने मुझे समय रहते जगा दिया। अगर मैं भी टालता रहता तो शायद एक दिन मेरे पास भी सिर्फ पछतावा रह जाता। उस दिन के बाद आरिफ और मजबूत हो गया। उसने समझ लिया कि जिंदगी लंबी हो या छोटी, असली बात यह है कि हम उसे किस काम में लगाते हैं। आज का दिन हमारे हाथ में है, कल का कोई भरोसा नहीं। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह सिर्फ आरिफ की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सब सोचते हैं कि अभी समय है, अभी उम्र है, अभी दुनिया देख लें, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन हमारी जिंदगी से एक पन्ना कम हो रहा है। अगर हम आज बदल जाएं, आज से नमाज की पाबंदी कर लें, आज से माँ बाप की खिदमत शुरू कर दें, आज से गुनाहों से तौबा कर लें, तो हमारी कब्र भी रोशन हो सकती है। लेकिन अगर हम टालते रहे तो एक दिन सिर्फ अफसोस हाथ आएगा। सोचिए, अगर आज अल्लाह आपसे वही सवाल पूछ ले, मैंने तुम्हें जो दिया तुमने उसका क्या किया, तो आपका जवाब क्या होगा? अभी भी वक्त है, आज से शुरुआत कीजिए, यही असली कामयाबी है।